दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई अब यूपीआई पेमेंट पर भी चार्जेस लगाने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर के लोगों से फीडबैक भी मांगा गया है। इसके अलावा आरटीजीएस और एनईएफटी पर भी लोगों से फीडबैक मांगा गया है। तो अगर यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस लगते हैं तो क्या कुछ बदलेगा, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के मन में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस आखिर क्यों। तो देखिए, आरबीआई का ऐसा मानना है कि जो यूपीआई का पेमेंट सिस्टम है वो आईएमपीएस के पेमेंट सिस्टम की तरह ही काम करता है। इसीलिए अगर आईएमपीएस पर चार्जेस लगते हैं तो यूपीआई के पेमेंट पर भी चार्जेस लगने चाहिए। अब आप लोगों के जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि चार्जेस लगेंगे तो कितने लगेंगे। तो देखिए, अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है कि यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस लगेंगे तो कब से लगेंगे, कितने लगेंगे। लेकिन हाँ, ये क्लियर जरूर हुआ है कि जब चार्जेस लगेंगे तो वो अमाउंट के हिसाब से होगा। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा चार्जेस लगेंगे। अमाउंट कम होगा, छोटा होगा तो चार्जेस कम लगेंगे। लेकिन छोटा अमाउंट और बड़ा अमाउंट पर मिनिमम और मैक्सिमम क्या चार्जेस होंगे, इसके बारे में डिटेल में पता तभी चलेगा जब यूपीआई पेमेंट सिस्टम के चार्जेस को लेकर के पूरा नियम कानून बन जाएगा। अब बात करते हैं कि यूपीआई पेमेंट पर अगर चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे तो इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हर एक पेमेंट पर अगर चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे तो लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक व्यक्ति हर चीजों के लिए यूपीआई से पेमेंट कर रहा था, लेकिन चार्जेस लगने के बाद या तो वो अपने पेमेंट पर कंट्रोल करेगा, नंबर ऑफ पेमेंट पर कंट्रोल करेगा, या फिर वो हर एक पेमेंट पर चार्जेस देने को तैयार होगा। मात्र दो ऑप्शंस लोगों के पास बचेंगे, या तो नंबर ऑफ पेमेंट कम कीजिए या फिर ज्यादा अगर पेमेंट करते हैं तो हर एक पेमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्जेस दीजिए। तो ये तो आपने देखा कि यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस लगाने की तैयारी क्यों हो रही है, कितने चार्जेस लग सकते हैं और इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने जो लोगों से फीडबैक मांगा है, आप खुद का फीडबैक आरबीआई को कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, एक ईमेल आईडी है जो आप यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर 3 अक्टूबर 2022 से पहले आप अपना फीडबैक इसको लेकर के दे सकते हैं और 3 अक्टूबर के बाद जो फीडबैक मेजॉरिटी में होगा उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो बस यही कुछ था यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस लगने के खबर को लेकर के। तो चलिए, आज तक लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।